morning everybody. How are you? I hope you are fine and safe at your home. Today we will be explain and read your chapter number 5 from civics textbook. Okay. Today's our chapter's title is judiciary. Everybody know that what is the meaning of the judiciary. Judiciary a word that play an important role in a democratic country, or India is a democratic country, that everybody know. Okay, judiciary always work independent. जुडिशरी हमेशा स्वतंत्र रूप से वर्क करती है और इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है जिस भी कंट्रीज के अंदर ये फॉलो की जाती है. जुडिशरी एवरी कंट्रीज हैज अ इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ जुडिशरी. तो लेट अस वी स्टार्ट करते हैं. यस, टुडेज आवर चैप्टर थीम इज जुडिशरी. ओके, जुडिशरी का मतलब होता है न्यायालय, न्यायपालिका, यानी लॉ एंड ऑर्डर. लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड जितने भी जो भी वर्क है या रोल प्ले किया जाता है वो बिलोंगिंग टू जुडिशरी में होता है. अब फर्स्टली ये होता है कि व्हाट द रोल ऑफ द जुडिशरी. फर्स्टली वी एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ जुडिशरी एंड हाउ कैन जुडिशरी play the role. Okay, firstly the role of the law enforced through the judiciary system. यानी जो जितना भी जुडिशरी सिस्टम्स होता है वो एक रूल को फॉलो करता है. एंड जुडिशरी सिस्टम इज a mechanism of court and that the citizen can be approached when a law is violent. Okay, जब लॉ जो है वो वायलेंट होता है, कानून जब वायलेंट होता है या किसी भी प्रकार की जब प्रॉब्लम क्रिएट की जाती है उस समय जो है जुडिशरी जो है वो अपना एक मैकेनिकल रोल जो है वो यहाँ पर प्ले करता है एज ए मशीनरी के रूप में. एंड द ऑर्गन ऑफ द स्टेट द जुडिशरीज प्ले द सर्कुलर रोल in the functioning of Indian democracy. It can play this role only because it is independent. The firstly I am saying the one word that the judiciary play their role in independent form. कानून जो है या न्यायपालिका जो है वो हमेशा स्वतंत्र होती है और उसका जितना भी वर्क आउट होता है वो बिल्कुल आउट ऑफ फेवरेबल होता है, किसी के फेवरेबल में नहीं होता है, वो बिल्कुल निष्पक्ष होता है. सेकंड स्टार्ट चैप्टर हियर द रोल ऑफ द जुडिशरी. अगर इफ वी सी द अराउंड अस देन द जुडिशरी इज एवरीवेयर प्ले द रोल इन सोशल ग्रुप, एट होम, एनी आउट ऑफ प्लेसेस, जहाँ कहीं भी वायलेंस जहाँ होता है या जितने भी लॉ एंड ऑर्डर्स जो होते हैं वो जब वायलेंस हो जाते हैं देन द जुडिशरीज एंटायर देयर इंटरफेयर. देन द फंक्शन ऑफ द जुडिशरी कैन बी डिवाइड. अब यहाँ जुडिशरी जो है अपना रोल जब प्ले करेगी जब यहाँ पर वो अपने फंक्शंस को डिस्क्राइब करेगी. द फंक्शन ऑफ द जुडिशरी कैन बी डिवाइड इनटू द फॉलोइंग 3 पार्ट्स. ओके, दैट इज द dispute resolutions, judicial reviews, and the upholding the law and the enforcing fundamental rights. इन तीनों को मैं अगेन डिस्क्राइब करना चाहूंगी. आई वुड लाइक टू अगेन एक्सप्लेन दिस. देन द डिस्प्यूट द रेजोल्यूशन. ओके, द जुडिशरी प्रोवाइड्स ए mechanism for the resolving dispute and between citizen and the government, and between two state government, and between the central and state government. In previous chapters we read the level of government. Okay, in level of government, the every level the judiciaries interfere their work. Okay, how can look it. जुडिशरी जो है वो प्रोवाइड्स करती है द मैक्सिमम्स ऑफ द रिजॉल्व्स बिटवीन द सिटीजन. जितने भी नागरिक हैं
और जितने भी सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में जितने भी कैरिकुलम्स होती हैं, कॉन्वर्सेशंस होती हैं, लॉ एंड ऑर्डर्स को फॉलो किया जाता है, तो वहाँ जितने भी स्टेट्स जो होते हैं, स्टेट और गवर्नमेंट के बीच में, बिटवीन द गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रलाइज हो, गवर्नमेंट हो या लोकल हो, वहाँ पर ये अपने डिस्प्यूट जितने भी, अगर इन गवर्नमेंट में किसी भी प्रकार की कोई डिस्प्यूटेस होती हैं तो ये वहाँ अपना रोल जो है वो प्ले करती है। सेकंड आता है हमारा यहाँ पर व्यू पॉइंट द जुडिशियल रिव्यू। ओके, अब जुडिशियल रिव्यूज क्या होती हैं? द जुडिशियल रिव्यूज is at a final the interpreters of the constitution, सीधा constitution के अकॉर्डिंग इसके अंदर एक interpreters होती है, and the power of the strike down the particular law passed by the parliament, and if the believes that these are a violence, okay, of this the basis of strictures of the constitutions, and this is a term of the judicial review। सिंपल सी बात है कि जब भी किसी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जब भी कोई कानून या उसमें किसी भी प्रकार की संशोधन अगर किया जाना है और लॉ एंड ऑर्डर अगर पीसफुल मैटर्स पे है, तब भी जुडिशरी जो है अपने आर्ग्यूमेंट्स को फॉलो कर सकती है, या कोई भी सिटीजन जो है जाकर के वहाँ पर अपने लिए किसी भी प्रकार की फेवरेबल थिंग्स के लिए ऑर्डर्स कर सकती है। ओके, सेकंड आता है अपहोल्डिंग द लॉ एंड द एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट। देखिए, अपहोल्डिंग द लॉ एंड द फंडामेंटल राइट, एनफोर्सिंग हाउ कैन, देखिए in according to our constitutions we get some fundamental rights and fundamental duties। okay, अब यहाँ जुडिशरी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो ऑन द फंडामेंटल राइट्स पर है। देखिए, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया can approach the Supreme Court or High Court directly if he and she believes the fundamental right have been the violated। अगर उनको लगता है कि उनके किसी भी मानव अधिकार यानी फंडामेंटल राइट का किसी भी प्रकार से हास हो रहा है, शोषण हो रहा है, तो वो डायरेक्टली जाकर के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों पे जाकर के अपना किसी भी प्रकार का जो रिक्वेस्टेड है या असेसमेंट है वो जहाँ वहाँ जाकर के उसको फाइट कर सकते हैं, और जुडिशरी उसके लिए एवरी टाइम जो है वो प्रिपेयर्ड रहेगी। अब आफ्टर आता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जुडिशरी ऑलवेज जो वर्क है वो इंडिपेंडेंटली करती है अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे सर्वोपरि जो है वो जुडिशरी ही है, और उसका जो डिसीजन है होता है वो लास्ट डिसीजन होता है। अगर हमारे अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन वी इलेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव, वी इलेक्ट आवर गवर्नमेंट, हम अपने सरकार को इलेक्ट करते हैं, बट द जुडिशरी इज अप टू आवर गवर्नमेंट। सरकार से भी ऊपर जो है वो जुडिशरी होती है। इफ अगर आवर गवर्नमेंट वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद आवर गवर्नमेंट, या अगर हमारी गवर्नमेंट जो है किसी प्रकार की वॉयलेंट करती है, देन सिटीजन जो है उनके प्रति या उनकी वॉइसेस एक FIR या जो भी है एक केस जो है वो फाइल कर सकती है, और जुडिशरी जो है उसको सॉल्व आउट करती है। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी की क्या फाउंडेशन है मैं आपको बताना चाहूंगी ना, कि एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज वन इन विच इज द जुडिशियल सिस्टम has been the freedom to perform its functions without any interference from the government in power। मैंने अभी बताया कि गवर्नमेंट से भी अप जो है लेवल होता है वो जुडिशरीज का होता है। अगर गवर्नमेंट उसके अंदर किसी प्रकार की इंटरफेरेंस करती है तो जुडिशरी जो है इसको कभी भी अफोर्ड नहीं करेगी। ओके, यही बात यहाँ कहती है कि और जुडिशरी अपने सिस्टम्स को इंडिपेंडेंस फॉलो कर सकती है, बट वो किसमें, वो भी एक लिमिट्स के अंदर अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। एंड द वन एक्सेप्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज द सेपरेशन ऑफ पावर। कुछ पावर्स ऐसे होते हैं जो उसके पास सेपरेट होते हैं, एंड विच इज द की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की होती है। And this meaning that the other branches of the state is the legislature and the executive cannot be interfere the work of judiciary। किसी भी प्रकार की लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव जो असेंबलीज होती है वो भी इस प्रकार के जुडिशरी में है इंटरफेयर नहीं
कर सकती है। ओके, द कोर्ट आर नॉट द अंडर द गवर्नमेंट एंड डू नॉट एक्ट द बिहाफ। ये जो जुडिशरी है वो अंडर द गवर्नमेंट नहीं होती है, वो बिहाफ होती है। एंड इट इज द इम्पॉर्टेंट दैट द ऑल जज इन द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटमेंट विद अ वेरी लिटिल इंटरफेरेंसेस फ्रॉम द अदर ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट। इनके जितने भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो भी जजेस होते हैं, यानी जुडिशरी से जो न्यायिक के अंदर अपना पार्ट होल्ड करते हैं, वो भी जो है उनकी जो अपॉइंटमेंट की जो एक प्रोसेस होती है वो भी सेपरेट होती है। उसमें भी हमारी गवर्नमेंट जो होती है उसका इंटरफेयर कम होता है, उनके लिए कॉम्पिटिशन्स फाइट किया जाता है। जो भी एबल पर्सन्स होता है वी विल बी फाइट देम एंड देन एंटर्ड इन जुडिशरी। Independence of the judiciary allow the court to play a central role of the ensuring that there is no misuse of power and by the legislature and executive. It is also play a circular role in the protecting the fundamental right of the citizen because anyone can approach the court if they believe that there is the right have been the violent. यहाँ मेन जितना भी पर्पस होता है वो सिटीजन का जो फंडामेंटल राइट होता है। देयर आर द 6 फंडामेंटल राइट। द बिफोर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन द बिफोर देयर आर द 7 फंडामेंटल राइट। देन द विल राइट इज the boycott from our fundamental right. There are the 6 fundamental right at the present. Okay, in our constitution the every citizen who every person who is belonging to Indian citizen या वो भारत की नागरिकता से नागरिक है तो उसको इस प्रकार के 6 फंडामेंटल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो है वो मिलते हैं और उसको यूज करने का पूरा जो पावर है, राइट है, वो एवरी सिटीजन को होता है। और इफ अगर किसी भी प्रकार का अगर इन फंडामेंटल राइट में हास होता है, वायलेंट होता है, देन एवरी पर्सन हु अलर्ट, अगर वो अलर्ट है तो वो जुडिशरी में जाकर, कोर्ट में जाकर के अपने लिए इस प्रकार की अपने इस फंडामेंटल राइट को सेव करने के लिए या उसको मनवाने के लिए अपना एक केस जो है वो फाइल कर सकता है। और इस प्रकार के फाइल के अंदर जो एग्जीक्यूटिव एक तो लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव जो भी असेंबलीज होती है जो वहाँ पर ब्रांचेस में बैठी हुई होती हैं, उनका नो एनी इंटरफेयर, वो उसमें किसी भी प्रकार का इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। Today we will be explain the part 1 because your chapter is so lengthy, then we will divide into 2 parts. So today we will be discuss only the part 1 and second part we will be shared in second video. Okay, good day, have a nice day.